बहुत अंगारी वो चले धर्म के साथ सुनो सब भ्रात की कथा अंगारी। घर में एक पत्नी है कि सुनीति राजकुमारी। घर में एक सुंदर पत्नी है उत्तानपाद के, जिनका नाम है सुनीति। और सुनीति मालूम किसे कहते हैं? सुमाने अच्छे, नीत माने विचार, अच्छे विचार वाली पत्नी है। लेकिन भैया समय तो अच्छे ढंग से गुजरता जा रहा है, लेकिन भाग्य की विडंबना, सब कुछ है महाराज के पास, लेकिन कोई संतान नहीं थी, कोई संतान नहीं है। सज्जनों ध्यान दे सुन लेना, रूठे जग के माली है। श्रोताओं इतना ध्यान रह जाए, लला भयो रे नैनाली है। महाराज के घर में कोई संतान नहीं थी। एक पुत्र के लिए उत्तानपाद बड़े दुखी हैं। अच्छा परीक्षित जी महाराज, हम तो ऐसा समाज में देख रहे हैं, दुखी तो सब ही है, हम उत्तानपाद की बात नहीं कर रहे। इस दुनिया में हमें तो कोई सुखी दिखाई दे ही नहीं रहा है, सब दुखी है। कोई पुत्र के लिए दुखी है और कोई पुत्रों से ही दुखी है। किसी को तो भगवान ने एक लड़का नहीं दिया, सोच रहे एक लड़का मिल जाता तो मेरा नाम चल जाता। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे ब्रह्मा जी सुखी, ब्रह्मा जी कहें सुख विष्णु को भारी। और विष्णु कहें एक भक्त सुखी, बाकी दुखिया है सब संसारी। अब बताओ सुखी कौन है? सुखी वो है जिसे ना चिंता घर की है, ना परिवार की है, तीज की न त्योहार की है, हेतु की न रिश्तेदार की है। केवल चिंता है तो परमात्मा की चिंता है। एकांत में बैठा है, वो परमात्मा का स्मरण कर रहा है, उसे किसी की चिंता नहीं, परमात्मा की चिंता है। और परमात्मा को उसकी चिंता है कहीं मेरा भक्त भूखा ना सो जाए। तो मेरे भगवत प्रेमियों, सब दुखी हैं। किसी किसी के पास हमने देखा है पैसा भी है, यानी दौलत भी है, और लड़का भी सही है, घर परिवार ठीक है, लेकिन परमात्मा की ऐसी लीला के तन में रोग घुस गया है, तन में रोग घुस गया है। डॉक्टर ने मना कर दिया चुपड़ के रोटी मत खा ली, उन्होंने तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाए, राम नाम सत्य हो जाए। तो क्या वो सुखी? हम सूखी रोटी देख रहे हैं, चब रहे लोग, सब कुछ होते हुए भी सूखी रोटी खा रहे हैं, वो सुखी नहीं है। भगवत प्रेमियों, सुखी तो केवल है तो केवल परमात्मा का भक्त ही सुखी है। आज महाराज उत्तानपाद अपने राज्य सिंहासन पर बैठे हुए थे, और उनका भी यही मन कर रहा है कि एक भगवान ने पुत्र दे दिया होता तो मेरा नाम चल जाता, आगे आने वाले समय में इस राज गद्दी को कौन संभालेगा, कौन उत्तराधिकारी बनेगा, ये विचार आ रहे हैं मन में बार बार। मंत्री की नजर पड़ी महाराज के ऊपर, चेहरे पर उदासी है। पूछा महाराज क्या बात है, आपके चेहरे पर इतनी उदासी, क्या बात हो गई? उत्तानपाद नहीं बोले, और जब नहीं बोले तो वो चतुर मंत्री था महाराज का,
कहने लगा है मुझे पता है, मुझे मालूम है कि आपके चेहरे पर उदासी क्यों है, लेकिन आप महलों के लिए चले जाइए और रानी से दो चार बातें करना, जी बहल जाए, उसके बाद लौट करके वापस आ जाना। मंत्री की बात सुनकर के उत्तान पाद उठ खड़े हुए और महलों की तरफ चल पड़े हैं। लेकिन रास्ते में दो चार बहनें खड़ी हुई थी भगवत प्रेमियों। जैसे ही उत्तान पाद को निहारा है, एक दूसरे ने मुंह फेर लिया और कहने लगी बहना गजब हो गया, गजब हो गया। दूसरी कहने लगी क्या हो गया बहना, तू क्यों इतनी दुखी हो गई? बोले सामने से देखो ये निर्वंशीय राजा जा रहा है, इसलिए कि बहना लेनी है गई खोटी। अरे आली नाई मिलेगी रोटी। अब हम लोगों को पूरे दिन भोजन नहीं मिलेगा। निर्वंशीय राजा का मुख देख लिया है, पूरे दिन भोजन हम लोगों को प्राप्त होने वाला नहीं है। बहना अरे दिल में हुई रहो यही परेखो, और निर्वंशी को मुख में देखो। आज उन बहनों ने इस प्रकार कहा है तो महाराज ने उनकी बात को सुन लिया है। सोचने लगे बारे भगवान, मेरी प्रजा के लोग जब मेरा मुंह देख लेते हैं तो उन्हें पूरे दिन भोजन नहीं मिलता है। तूने मुझे राजा क्यों बना दिया है? एक गरीब दीन दुखी बना देता, लेकिन एक हमें पुत्र दे देता। मेरी प्रजा के लोग मेरा मुख देख लेते हैं, पूरे दिन भोजन नहीं मिलता है। हे दीनानाथ, हे दया के सागर, तेरी लीला समझ नहीं आ रही है। अरे काऊ के खेल रहे 10-10 लड़का, अरे काऊ पे एक रे छोरियाना। काऊ के द्वारे पे हाथी और घोड़ा, काऊ पे एक रे बकरियाना। और भैया कोई तो जोत रहो 100 बीघा, अरे काऊ पे एक रे टपरियाना। अरे काऊ के बन रहे जे महल रे झुमेला, काऊ पे एक रे झुपड़ियाना। ओरे बंसी बाले श्याम तेरी लीला समझ में नहीं आवे। ओरे मुरली बाले श्याम तेरी लीला समझ में नहीं आवे। समझ में नहीं आवे, तेरी लीला समझ में नहीं आवे। ओरे मुरली बाले श्याम तेरी लीला समझ में नहीं आवे। मेरे भगवत प्रेमियों, आज यही नहीं महाराज, उत्तान पाद दुखी दुखी वहां से महलों की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। और महलों में जब पहुंचे हैं
रानी सुनीति ने जैसे अपने पिया को देखा है, सुंदर आसन डाल दिया। आओ महाराज विराजो। लेकिन चेहरे की तरफ जब नजर गई है, पूछा महाराज क्या बात है? जब जब आप आते थे महलों में तो बड़े प्रसन्न चित्त आते थे, लेकिन आज इतनी उदासी क्यों है चेहरे पर? क्या कोई संत भूखा चला गया या राज्य में कोई घाटा लग गया? अरे आप क्यों नहीं बोल रहे हो? लेकिन जब वो तानपाद नहीं बोले तो वो पतिव्रता महिला थी सुनीति, वो समझ गई। कहने लगी मुझे पता है कि आपके चेहरे पर उदासी क्यों है। और दोनों हाथ जोड़कर के सामने खड़ी होकर के कहने लगी है, महाराज मैं तो बड़ी अभागिन हूं, मैं बड़ी अभागिन हूं जो कि मैंने आपके आंगन में एक पुत्र को जन्म नहीं दिया। कि इतने दिन तक संतान नहीं, सब दुनिया हंसी उड़ाती है। महाराज नवल के लाते हैं और ताशी बाज कहाती है। मैंने आपके आंगन में एक पुत्र को जन्म नहीं दिया महाराज, मैं बड़ी अभागिन हूं, इसीलिए मेरे प्रजा के लोग भी ना जाने क्या से क्या कहते हैं। रानी बांझ है, महाराज नरबल है, और यही आपके चेहरे पर उदासी का कारण है। रानी ने दोनों हाथ जोड़े उत्तानपाद को समझाया, हे नाथ अभागिन दासी ने इस कुल को पट्टा लगवाया। इसलिए मैं आपसे एक विनती कर रही हूं महाराज, विनती यह है कि आप अपना दूसरा विवाह कर लीजिए। दूसरा विवाह, और दूसरे विवाह की बात कही तो तानपाद कहने लगे, प्रिय आप सब कुछ कहना लेकिन दूसरे विवाह की बात मत करना, क्योंकि दूसरा विवाह हम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर मैंने दूसरा विवाह कर भी लिया ना तो घर की तो आबादी हो सकती है, ये नहीं कहता हूं कि हो जाए, क्योंकि ये भगवान की लीला है। जब हमें पहले ही पुत्र नहीं दिया तो एक नहीं, दो नहीं, चार विवाह करने फिर भी नहीं हो सकता है। लेकिन आप कह रही हैं तो अगर हमने कर भी लिया तो घर की आबादी हो सकती है, लेकिन तुम्हारी बिल्कुल बर्बादी हो जाएगी। सुनीति ने कहा मैं सारे दुखों को सहन कर सकती हूं, लेकिन आपके द्वारा एक संतान का मुख देखना चाहती हूं कि आंगन में एक पुत्र आ जाए, सभी दुखों को मैं सहन कर लूंगी। और तानपाद कहने लगी पागल मत हो जाओ, तुम्हें नहीं मालूम है क्या होता है, तुम तो सहन कर लोगी लेकिन हम तो जीते जी मर जाएंगे। जीते जी मर जाएंगे कैसे? कि जैसे कि एक पंडित जी महाराज थे और पंडित जी के भगवान की कृपा से 2 विवाह हो गए परीक्षित जी। और जब 2 विवाह हो गए तो फिर 2 पत्नियां तो घर में होंगी। अब पत्नी घर में 2 आई तो सौतिया बैर ऐसा होता है, बिल्कुल न पटरी खाए एक दूसरे से। सवेरे ही उठे, चाय नाश्ता तो बाद में, जूरा पकड़ के पटका पटकी चालू। सौतिया बैर ही ऐसा है, खूब लड़ाई हो। और पंडित जी बेचारे बचाए बजाए तो 2-4 घूसा पंडित जी में धर दे। अब पत्नी की लड़ाई में पंडित जी सूकर चले, बिल्कुल सूकर चले। एक दिन पत्थरा पकड़ने गांव की गली से निकल तो भाई जा रहे, एक अम्मा कहने लगी पंडित जी कारण का है, तुम्हारे घर में 2 पत्नी है, एक भोजन बनाए तो दूसरी पस खिलाए, समय पे भोजन मिले और बड़ी सेवा होए
एक हाथ दबाए तो दूसरी पैर दबाए तो तुम सूखत चले आए। क्या बात, मतलब क्या है? पंडित जी बोले कहा बताएं अम्मा, तुम ऐसे समझ ले हो कि एक पैर दबाते तो दूसरों गलो दबाते हैं। बिल्कुल नहीं बन रही, सवेरे ही होत के लड़ाई चालू और हम बचाए बे जाए तो एक आध घूसा हमें उधर दें। तो अम्मा अब तुम्हें ही बताओ, जा घर में कलेशबाजी होए तो घर तो बिल्कुल नरक के समान है, वहां सुख चैन तो मिल ही नहीं सके। तो जहां सुख चैन नहीं होगा तो शरीर भी डाउन होता चला जाएगा। अच्छा, तुम्हारी पत्नियों में नहीं बन रही? अम्मा बोली तो ऐसे करो उन्हें अलग अलग कर दो दोनों को। जब दोनों अलग अलग हो जाएंगे तो लड़ाई बंद हो जाएगी, आराम से रहना फिर। पंडित जी बोले अब हम कैसे अलग अलग कर दें, हमारे संग साथ पर के आई हैं। तो माता जी बोली चलो मैं चल रही हूँ, मैं अलग अलग कर दूंगी, आप चिंता मत करो। पंडित जी के साथ ही आई माता जी और एकदम घर पे आए के दोनों पंडितानी रहे, आवाज लगाए के बोली सुनो, जब तुम दोनों में नाय बन रही एक दूसरे में तो अलग अलग हो जाओ। बेचारे पंडित जी काहे मारे डाल रहे हैं? बड़ी भाई बोली अम्मा हम तो तैयार हैं अलग होए बे। छोटी बोली हम तो कब से कह रहे हैं नकटी से हमें अलग कर दे। ठीक है, अब तुम नाय मार रही तो अलग अलग हो जाओ। पंडित जी को 2 मंजिल मकान बनो रहे। सबसे पहले बड़ी वाली से पूछा अम्मा ने कि तुम ऊपर रहोगे कि नीचे? बड़ी वाली बोली देखो अम्मा हम तो हर जगह बने रहे, लेकिन जब छोटी वाली को पूछ लो पहले। छोटी वाली से ये बता तू ऊपर रहेगी नीचे? छोटी वाली बोली हम रहे ऊपर, हम कह रहे नीचे, हम तो ऊपर रहे। ठीक है आप ऊपर जाइए, तुम बताओ। बड़ी वाली से कहा तो अम्मा हम नीचे बने रहे। अब घर में जो सामान रहे सो सब बांट दियो अम्मा ने। अब नंबर आओ बटवे को पंडित जी को। तो छोटी बोली ऐसा करो इन्हें बीच में से फाल लो। अब पंडित जी ने सोची गए आरो धरवान दे, बेर से कहां पे बेचारे आरो धरवान ने कहा। अम्मा बोली हम बांट कर रहे पंडित जी को। सुनो 1 महीना तो रहेंगे बड़ी बाली के पास पंडित जी, और 1 महीना रहेंगे छोटी बाली के पास। बोली ठीक स्वीकार है हमें। अब तो भगवत प्रेमियों सबसे पहले नंबर आओ बड़ी बाली के पास रहे बेको। अम्मा चलेंगे। अब पंडित जी नीचे रह रहे बड़ी बाली के पास आराम से। नसेनी रखी रहे, नसेनी सीमेंट वाली सीढ़ी नहीं थी, नसेनी रखी रहे ऊपर के लिए। धीरे धीरे 10, 15, 18, 20, 25, 30 दिन व्यतीत हो गए। महीना होएगा पूरा 30 दिन हो गए। अब पंडित जी ने सोची का महीना पूरा होएगा तो चलो अब छोटी वाली के पास चलना चाहिए, क्योंकि बांट तो बांट है भाई। सो मार्केट से आए सो मटर पनीर की सब्जी पकड़े आए पन्नी में, चढ़ जा रहे नसेनी पे। 2-4 जड़ा चढ़ पाए तो ले नीचे से जाने बड़ी वाली ने हमें लग रही पंडित जी ऊपर जाने लगे। तो दौड़ के आई बने कछू ना पाए पकड़ ले नीचे से। कहां जा रहे पंडित जी? बोले जाए कह रहे आज महीना पूरा होएगा, अब जा रहे ऊपर छोटी बाली के पास। रुक जाओ अबे नहीं जाओ, काहे महीने ही तो पूरा होएगा, अब वहीं जो रात और बाकी 1 रात हमारे घरे और रुकोता के बाद जाओगे, 1 रात और रुको उसके बाद जाओगे। बातें हो रही दोनों लोगों में। ऊपर से माने सोची कि हमें लग रही पंडित जी आ रहे बातें सुने। सुबह ने वहीं से झांक के देखो सो वास्तव में पंडित जी नसेनी पे ही खड़े, कछू ने पकड़े पास पंडित जी की चुटिया पकड़ ली। अब आ रहे तो आई जाओ, कहां लौट के गए हो? नीचे से बड़ी वाली बोली हाँ नकटी तेरे घरे कल आएंगे, आज नहीं आज की रात में और रोकूंगी। ऊपर से छोटी वाली बोली आज हमसे छूट जाए तब तो जाए लौट के। अब माने चुटिया में ऐसो घंटा मारो छोड़ नहीं रही, छोड़ी नहीं रही। अब तो भैया ऊपर भाई ऊपर खींचे, नीचे पैर पकड़ के बड़ी भाई खींचे। सो दर्द के मारे पंडित जी को ऊपर नीचे आरो सो चले। काउ तरीका से डरा पैसे नसीनी को डरा रहे। सो वापस पैर फिसल गए और जो पैर फिसले सवरो वजन नीचे झटका लगो। सो मांस मिलमा चुटिया खिंची चली गई और पंडित जी धड़ाम से धरती पे गिरे। एकदम सब पसलियां टूट गई। बोले हे भगवान मर गए, 2 विवाह का बहु मत करियो। भाई तो उत्तान बात समझा रहे कि बुढ़ापे पे काय को हमारी चुटिया खरबाओगी, इसलिए अब हम दूसरा विवाह नहीं करेंगे।